देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं। आपको कोई तकलीफ में नहीं देख सकते आपके पार्टनर। आपको थोड़ा सा दुख होता है तो उनके लग रहा है मुझे हार्ट में दर्द होता है। आपको कोई तकलीफ देता है, आपसे कोई रूड बिहेव करता है तो उनको दर्द होता है। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और दिल टूटा हुआ है। बॉटम ऑफ द डक में मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो काफ़ी दर्द में है, आपको आपको मिस कर रहे हैं और उनका हार्ट ब्रेक है। हार्ट में पेन हो रहा है, दिल में दर्द है, दिल दुख रहा है आपके लिए। साथ में थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के बीच में। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मेमोरीज याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। काफ़ी याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो है उनके पास उससे भी वो खुश नहीं है और आपको एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी संकोच कर रहे हैं। हज़ारों थॉट्स उनके दिमाग में रन कर रहे हैं। मुझे ऑक्यूपाइड इंसान दिख रहे हैं, हो सकता है मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का चल रहा हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं और क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए की रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान करें, नाम लें, मन ही मन में उनका नाम दोहराएं, फिर देखें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस इस रीडिंग में ज़रूर होगी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, आखिरी में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ हो जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अदरवाइज कमिंग फ्यूचर में होने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं दोनों कमिंग फ्यूचर में वाइफ या हस्बैंड। कपल्स हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं और वो हैप्पी हैप्पी लाइफ की कमिटमेंट देने के लिए वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड यह है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं, उनके भरे पूरे फैमिली में आपको लाना चाहते हैं, एक सदस्य बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर कोई एनिमल लवर हो सकते हैं, मुझे जो दिख रहा है एनिमल लवर हो सकते हैं। फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, क्लियर कट आपसे बात करेंगे। मुझे दिख रहा है अपने बचपना छोड़ेंगे। अगर एज गैप काफ़ी है आप लोगों में, एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, 30 to 40 ईयर्स का भी गैप हो सकता है। एज गैप काफ़ी होने की वजह से उनमें ब्रेन में होता है ना, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है आपके पार्टनर का। हो सकता है पास्ट में आपसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हो और मतलब हाइट बढ़ रही है। हो सकता है काफ़ी एजुकेटेड हो मगर सारी बुद्धि उनके घुटनों में आके अटक गई हो। ऐसा होता है ना कि बुद्धि बुद्धि की जगह पे नहीं है, घुटनों पे है। तो मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर की एज कम होने की वजह से, एज ज़्यादा होने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। एज बड़े हों या छोटे हों, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो इस इमेच्योर बिहेवियर से वो बाहर निकलेंगे, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। एक किंग क्या है, एक राजा जिसके पास सब कुछ है, स्टेबल लाइफ है, वो एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और किंग मैरिड होता है ना, उनकी ऑलरेडी फैमिली है, जिस फैमिली में आपको भी ऐड करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, 2 नाव में सवार नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए कि गोते खा रहे हैं 2 नाव में। बहुत कोशिश करके देख लिया, वो सोचते हैं अपनी फैमिली के साथ भी बैलेंस बनाएं और आपके साथ भी बैलेंस बनाएं, मगर नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है थर्ड पार्टी की हमेशा उन पर नज़र रहती है।
थर्ड पार्टी की नज़र उन पर रहती है और वो थर्ड पार्टी से बहुत डरते हैं, डरे सहमे रहते हैं। तो बैलेंस बनाएंगे कैसे? सारा होता ना, खजूर एक ही को खिलाए जा रहे हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट्स थर्ड पार्टी ही खा रही है। वो आपके सिर्फ आपको सिर्फ फैंटेसाइज ही करते हैं ड्रीम में। आपके ड्रीम में आपके पार्टनर आते होंगे, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो वो सिर्फ फैंटेसाइज करते हैं, रियल लाइफ में वो कुछ नहीं करते। वो बहुत ही डरपोक होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन। उनको सोसाइटी फियर, समाज का डर, अपनी फैमिली, अगर अनमैरिड हैं तो फैमिली का डर, अगर मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड का डर, हर चीज़ का डर उन्हें सताता रहता है। मतलब पूरी दुनिया की परवाह है उन्हें, मगर अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को वो हमेशा सेकेंडरी लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अभी आप टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो। अगर आपकी जर्नी 18-19 से शुरू हुई है, ट्विन फ्लेम जर्नी, तो मुझे दिख रहा है आपका किस्मत बदलने वाला है। डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे हैं। कमिंग फ्यूचर में, जहाँ अभी आप टर्निंग पॉइंट पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, मगर आपकी लाइफ में सडन चेंज होगा। आप वेट कीजिए, आपकी लाइफ में सडन चेंज होगा। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, किस्मत बदलते पल नहीं लगते। तो जो सिचुएशन है, अचानक आपका ये जो कार्मिक साइकिल है ये चेंज होगा, साइकिल ऑफ लाइफ चेंज होगी, एक मूवमेंट होगा। आप अगर स्टक हैं, आप हमेशा कोसते रहते हो, मैं स्टक हूँ, निकल नहीं रही ना, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ना ही वो इंसान ऐसा टेढ़ा है, गूंगा रहकर भी, मतलब उस मतलब होता है ना, चुप्पी में ताकत है ना। एक इंसान बोलता जाता है, कोई नहीं सुनता। एक इंसान गूंगा है, एक शब्द नहीं बोलता और आपको हिला भी नहीं पाता है। कितनी ताकत है उस इंसान में। जो इंसान आपको सालों साल स्टक रहता है और आप दूर रहकर स्टक रहते हो, ऐसा जादू, ऐसा पावर है उस इंसान में। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के पास वो पावर। वो कुछ कहते भी नहीं है और आपको वहीं पे खड़ा रखते हैं जहाँ पे आपको छोड़ा था। वहीं पे आप खड़े रहते हो और वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो। एम्प्रेस, आप दिल और दिमाग पे छाए हो, वाइफ मटेरियल हो। आपको अपना स्पाउस वो मान चुके हैं। वो अपनी धर्म पत्नी या धर्म पति, हस्बैंड मान चुके हैं। वो जब भी अपनी हस्बैंड की कल्पना करते हैं, आपका ही चेहरा उनकी आंखों के सामने होता है। आप बात करो चाहे ना करो, आपका केयरिंग लविंग नेचर, आपकी बातें वो एक एक रिकॉल करते हैं। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में भी हो या फेमिनाइन एनर्जी में हो, इसलिए कि हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो रूड बिहेव करते हैं, मगर उनके रूड बिहेवियर में भी आपको प्यार झलकेगा। वो रियलिटी है, प्यार होता है उनके रूड बिहेवियर में भी। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, सर्वगुण संपन्न समझते हैं, आप दिलो दिमाग पे राज करते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, मुझे दिख रहा है सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, तब भी वो आपको एक एक पल आप उनको आपकी याद आती है। हर पल वो आपको मिस करते हैं। उनको पता है आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, सब आप पे डिपेंडेंट हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ मेड इंसान हो। आप अपने आप पर विश्वास करते हो, लोगों पे नहीं। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, किसी और पे नहीं। आप सर्वगुण संपन्न हो, ब्यूटी विद ब्रेन, नॉलेजेबल इंसान हो, विजडम बहुत है, गोल्डन हेयर हो सकते हैं आपकी, और आपका कम्युनिकेशन, या आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो, वर्सटाइल हो सकते हो, स्किल बहुत है। लोग आपके सामने झुकते होंगे, नेम फेम पॉपुलैरिटी है, साथ में एम्प्रेस की एनर्जी है। तो काफ़ी मेच्योर इंसान हो, फालतू बातों में बिलीव नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, और ब्यूटी विद ब्रेन, आपके पार्टनर ये समझते हैं। और आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आप ऐसे ही हो, एम्प्रेस ऐसी ही होती है, बिल्कुल बैलेंस, कॉन्फिडेंट। तो आपको 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता है, मतलब एक लीडरशिप एबिलिटी है। आपको पता है कब कौन सी पॉइंट पे, क्या कहते हैं, दबाना है, जिससे उनकी कंट्रोल में आए, है ना। तो वो चीज़ आपको, वो टेक्निक पता है, आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है, और आपकी हर अदा पे फिदा हैं आपके पार्टनर। हर हर चीज़ को वो बारीकी से आपकी सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। उनको लगता है आप एक ही पीस हो पूरी दुनिया में, जो उन्हीं के लिए बने हो, उन्हीं के टक्कर के हो। उनकी और आपकी जोड़ी
मेड फॉर ईच अदर है, ये वो समझते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में, कुछ छोटी छोटी कुछ बड़ी बड़ी, स्टार की तरह आप चमकोगे। अभी बेशक वो आपको आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव होंगे, इम्पल्सिव होंगे, इम्पेशेंस वाले इंसान होंगे, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में बच्चों जैसी होता है ना गुस्सा आ जाना, हमेशा उनका जो टेम्पर है हाई रहता होगा, बिना सोचे समझे वो आर्गूमेंट करते हैं, फाइट करते हैं। कान के कच्चे इंसान हो सकते हैं, मगर इमोशनल और सेंसिटिव काफ़ी हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आप अबेंडन बन के आए हो, जब से आप आए हो उनकी लाइफ में ग्रोथ हुआ है, आप उनके लकी चार्म हो। मगर जो है उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स हो या फैमिली हो जिनके साथ वो हैं, उनके साथ भी खुश नहीं है, मुझे दिख रहा है, कंफ्यूज रहते हैं और ना ही आपके साथ आगे बढ़ते हैं कॉन्फिडेंटली। वो कॉन्फिडेंस भी मुझे नहीं दिख रहा है। इस बचपने से निकलेंगे, जस्टिस का कार्ड बता रहा है, इस बचपने से वो निकलेंगे और कमिटमेंट देंगे। अभी तो पैसे की तंगी चल रही है उनकी, पैसे कमाने में बिजी हैं, पैसे के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं और खूब पैसा कमाना चाहते हैं, साथ में इस रिलेशनशिप में वर्क भी करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है आप म्यूज़िक की तरह 24/7 साइलेंट होता है ना, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चलता है, हम कहाँ जाते हैं, कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बजता है, उसी तरह वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वर्कहोलिक हैं, काम में बिजी हैं मतलब, और बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक की तरह बजे जा रहे हो मगर निकलते नहीं हो। कब्जा कर रखा है जब से आपसे मिले हैं, ना ही घर के रहे ना घाट के। कभी कभी तो कोसते हैं, भाई आप तो सही इंसान हो मगर गलत टाइम पे टकरा गए। भगवान से पूछते हैं, हे भगवान आपने तो इंसान सही दिया है, बिल्कुल मेरे मेरे मन मुताबिक थी, मेरे लाइफ में भेजा है, मगर इस टाइम क्यों भेजा जब मेरी स्टेबल लाइफ थी और मैं कंफर्ट जोन में था, बड़ी हैप्पी फैमिली है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और उस टाइम इस थर्ड पर्सन की एंट्री होने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया तो वो सोचते हैं मैंने तो जस्ट टाइम, भगवान को भी बोलते होंगे मैंने सीरियस होके थोड़े ना अप्रोच किया था, मैं सीरियस क्यों हो गया। द वर्ल्ड, तो आप दुनिया बन गए हो, आपसे कंप्लीशन है, होलनेस आप ही से फील होती है। जब वो आपके इर्द गिर्द लगते रहते हैं तो उन्हें लगता है कंप्लीशन आप ही से है। जब तक आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आए थे वो एक अधूरापन, एम्प्टीनेस, हर खुशियाँ उनको अधूरी लगती थी, मगर उनको इस अधूरेपन का कारण नहीं पता था। उनको लगता था ये ऐसी ही होती होगी सबकी ज़िंदगी, मगर नहीं। वो जब आपसे मिले उन्हें तब पता चला होलनेस, कंप्लीटनेस क्या होता है, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट क्या होता है। उन्हें ये एहसास आपसे मिलने के बाद हुआ और उसी वजह से वो आपके लिए इमोशनल होने लगे कि इतना पीस, इतना सुकून तुम मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। हम कभी मंदिर में जाते, जहाँ पे हमें शांति मिलती है, हम जहाँ जाते हैं हमें पीस मिलता है, वैसे ही आपके पार्टनर जब आपके पास होते हैं उन्हें लगता है इतना सुकून तो मुझे कहीं नहीं मिला जितना इनके पास खड़े होने से ही मिल जाता है। तो आप दुनिया बन गए हो, सुबह शाम, सुबह आप ही से शुरू होती है, शाम आप ही पे ढलती है, मतलब आँखों में आप ही को समा कर वो सोते हैं, आप समाये रहते हो उनकी आँखों में। अभी तो दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। इन्फिनिटी का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो ट्विन फ्लेम हर बहुत से जन्म लेते हैं, रिकार्नेट होती है उनकी सोल, मगर हर जन्म में अपने ट्विन से नहीं मिल पाती है। अगर आप इस जन्म में अपने ट्विन, अपने काउंटर पार्ट से मिले हो तो आप लकी हो कि आपकी सोल इस जन्म में रीयूनियन और हारमोनियस यूनियन में आएगी। आप किसी ने मुझसे पूछा ट्विन फ्लेम की क्या शादी होती है, बहुत से वीडियो आ रहे हैं जिसमें बोलते हैं ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती है। देखिए, जो वीडियो बना रहे हैं, जो कहते हैं ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती, वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उनको जस्ट वीडियो बनाना है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम के ही वीडियो देखा कीजिए। वो अपने एक्सपीरियंस अपने वीडियो कंटेंट में शेयर करते हैं। मैं जितना शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस, ऐसा कोई टैरोट कार्ड रीडर नहीं करता है, ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी नहीं करता है।
मगर मैं करती हूँ इसे, मैं अपना सोल मिशन समझती हूँ, इसलिए कि मैं इस जर्नी में बहुत धक्के खाए हैं। मुझे खुद को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। ऐसा था मेरे साथ, मैं अचानक रोने लग जाती थी। मैं खुश हूँ, हो सकता है मैं बाहर घूम रही हूँ, अच्छी इंजॉय कर रही हूँ, अचानक झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, मगर मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ और मेरे काउंटर पार्ट की एंट्री हुई है उनके घर में, वो मिस कर रहे हैं। इमीडिएटली मैं क्या करती थी, जहाँ पे भी हूँ वहाँ एक फ़ोटो खींच के अपने फेसबुक पे डाल देती थी, इसलिए कि मेरा इंट्यूशन बोलता था कि वो देखते हैं। और इंट्यूशन को मैं फॉलो करती हूँ बचपन से ही, इसलिए कि मैं बचपन से ही अकेली हूँ, तो मैं इंट्यूशन को बहुत फॉलो करती हूँ। जितने भी लोग मिले सब धोखेबाज मिले, इतने धोखे खाए, मगर मैं भी ट्रस्ट करती थी। धोखे खाती थी, फिर ट्रस्ट करती थी, फिर धोखे खाती थी। तो मगर साथ साथ मेरा इंट्यूशन भी गाइड करता था, ये इंसान गलत है, विश्वास मत करो। मगर मैं इंट्यूशन की नहीं सुनती थी, मुझे लगता था कर्म करो, फल नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि मेरा 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं था। इस वजह से ये गलती बार बार किए जा रही थी। फिर आए डिवाइन मस्कुलाइन, उन्होंने अच्छे से सीधा किया है ना। वो जो जब बच्चा बदमाशी करता है ना, उसकी टांगे ऊपर कर दी जाती है, सिर सिर नीचे हो जाता है और उसके पीछे पीछे अच्छे से डंडा मारते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। जब मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट आए तो मैं वैसी ही थी, टेढ़ी। तो जब टेढ़ी थी तो उन्होंने एकदम उल्टा करके अच्छे से, होता है ना धुनाई, उसके बाद 7 चक्रा एक्टिवेट हुआ। नहीं तो नहीं होता है फेमिनाइन का चक्र एक्टिवेट, उससे पहले वो चेसिंग एनर्जी में ही रहती है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे अवेकन किया। अगर वो अवेकन नहीं करते तो आज मैं इस पोजीशन में नहीं होती। आज मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को देती हूँ। मैं वैसे हर वीडियो में ही कहती हूँ कि फेमिनाइन को अवेकन करने वाले हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट जो इतना रूड बिहेव करते हैं, कभी हंस के बात नहीं करते, हमेशा हमें कंकड़ समझते हैं, वैल्यू नहीं देते, कद्र नहीं करते, हमारे सामने अपनी फैमिली से हंस हंस के बात करते हैं, कहते हैं तुम कोई नहीं हो, ठेंगा। यही है। और यही चीज़ें हमें भगवान के करीब ले जाती है। इसलिए कि आज तक फेमिनाइन को इतनी वो, चाहे जितनी भी एज हो फेमिनाइन की, चाहे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से 40 साल छोटी हो, भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने उनसे छोटी ही दिखेगी। ऐसे ही भगवान ने उन्हें बनाया है। और तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए कि वो बहुत से गुण होते हैं फेमिनाइन में, बहुत से। एक तो डिवाइन पावर होता है, कॉन्फिडेंट होती है हमेशा, एक सच्चाई की ताकत होती है उनके पास, सच बोलती है, और सच्चाई की ताकत होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, साथ में ऑलराउंडर होती है और सेल्फ मेड होती है। इस वजह से जो आसपास के लोग होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तब फेमिनाइन को लगता है पूरी दुनिया अट्रैक्ट होती है, एज के बच्चे से लेकर बूढ़ा तक अट्रैक्ट हो जाता है। और इसमें ऐसा क्या है जो ये हर बार मुझे ठेंगा दिखा के निकल जाता है। और जबकि अप्रोच दोनों में से कोई भी कर सकता है, मगर मैक्सिमम टाइम मस्कुलाइन एनर्जी में जो होता है वही इनिशिएटिव लेते हैं और फिर बाद में रन कर जाते हैं। उनका काम होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट कराना। उसके बाद भगवान उनको आपसे दूर कर देती है। तो वो जर्नी का पार्ट होता है। हम सारा ब्लेम उन पर डाल देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, जबकि ये डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। उनसे डिवाइन मिलवाती है, फिर दूर कर देती है। क्यों? आप यहाँ पे लव रोमांस करने के लिए नहीं आए हैं, शादी करने के लिए नहीं आए हैं। पहले आपका काम है स्पिरिचुअल होना, सोशल वर्क करना, इनर यूनियन करना, अनकंडीशनल लव में आना, इस भगवान को 100% सरेंडर करना। और जब आप ये कर लेते हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दौड़ दौड़ कर आपके पास आते हैं। तो इसलिए डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में आपका सोचना काम नहीं है। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन को सोचने दीजिए, आप भगवान की सीट पे मत बैठिए, है ना। जो काम भगवान का है वो काम आप अपने हाथों में मत लीजिए और आगे बढ़िए। अभी तो दिल टूटा हुआ है, मुझे जो दिख रहा है, बांटना नहीं चाहते, इनसिक्योर हैं आपके लिए, आपको कस के अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं ताकि लोगों से बचे रहो आप। ये उनकी एनर्जी है, उन लोगों से छुपा के रखना चाहते हैं। अभी मिस कर रहे हैं, अपने बुलिंग बिहेवियर पे पछता रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। दो कन्फ्यूज़न में बेशक जगलिंग चल रही हो, आंखों में पट्टी बंधी है अभी, वो पट्टी कमिंग फ्यूचर में उतरेगी। आपके लिए एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं। पैशन और अट्रैक्शन भरा हुआ है। आपकी ब्यूटी, आपका बॉडी, आप जो ड्रेस पहनते हो आप पर जचता है, और वही लुक उनकी आंखों में जम जाता है, बस जाता है, और सारा दिन उसे मिस करते हैं और फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। पास होते तो बताते हैं कि क्या फील कर रहे हैं। वो हार नहीं मानना चाहते हैं,
हार नहीं मानना चाहते हैं। ये युद्ध आपको पाना एक युद्ध के समान है और ये युद्ध वो लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। क्यों? आप दिलो दिमाग पे छाए हो, आप तो अपने आप में मस्त हो और उनका दिल टूटा हुआ है आपकी इन हरकतों की वजह से। दर्द में सबसे ज़्यादा उनको जो अभी दर्द हो रहा है सब आपका दिया हुआ है। आप अपने आप में बिज़ी हो और ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं कि क्यों अपने आप में बिज़ी हो। वो कभी कभी अपने आप को काफ़ी ट्रैप समझते हैं और भगवान को सरेंडर कर देते हैं कि भगवान तुम ही करो जो करना है, इसलिए कि ये इंसान उल्टा लटक गया है, सरेंडर कर दिया है भगवान को, इनके बस में कुछ भी नहीं, ये समझते हैं। साथ में इमोशनल भी हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। क्यों? म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। टू ऑफ कप्स, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, एक इक्वालिटी है दोनों में, एक अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है। हारमोनी, पीस सब आपके साथ फील करते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। क्यों? माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। एक स्ट्रेंथ मिलता है आपको देखकर, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक्शन लेंगे और शादी करेंगे। अभी किसी वेल विशर से डिस्कस कर रहे हैं, आपको शादी की कमिटमेंट देने की बात सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और देंगे भी, सन का कार्ड बोल रहा है, और अपनी फीलिंग्स भी आके शेयर करेंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, फायर 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 फायर, वर्ल्ड का कार्ड आया है, सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, सारी राशियां इसमें हैं। तो क्या सारी 12 की 12 राशियां हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।